बांसवाड़ा डूंगरपुर के सांसद राजकुमार रोत अपने 2 दिवसीय दौरे पर बाड़मेर और बालोतरा पहुंचे। रविवार को रामसर में विश्व आदिवासी अधिकार प्रोग्राम में पहुंचे थे। सोमवार को बालोतरा और समदड़ी में प्रोग्रामों में शामिल होने हैं। रविवार रात को मीडिया से बातचीत में सांसद ने कहा कि हम ट्राइबल की बात करते हैं तो बीजेपी को खलबली और मिर्ची लग जाती है। बीजेपी की हाँ में हाँ नहीं मिलाते तो इसलिए मैं देश विरोधी हो जाता हूँ। रोत ने कहा कि मैं हिंदू नहीं हूं, लेकिन मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूं। सांसद राजकुमार रोत ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि जल, जंगल और जमीन को लेकर लोग बैठे हुए हैं। खातेदारी जमीन नहीं है। संवैधानिक प्रावधान जो मिलना चाहिए वो आज भी धरातल पर लागू नहीं है। यहाँ वो SC, ST या OBC किसी वर्ग का हो, धरातल पर नहीं मिल रहा। देश लेवल पर डिमांड चल रही है कि जातिगत जनगणना। हमारे संविधान में जनगणना का प्रावधान है। 10 सालों से जनगणना हो रही है, लेकिन भाजपा सरकार में आने के बाद जनगणना नहीं हुई, करवा भी नहीं रहे। देश लेवल पर यह मुद्दा छिड़ा हुआ है। सरकार को मजबूर होकर जातिगत जनगणना तो करवानी पड़ेगी। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष के बयान पर रोत ने पलटवार करते हुए कहा कि मुझे मेरे विरोधियों पर तरस आता है। राजस्थान में बीजेपी के प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल आए हैं। उन्होंने आदिवासी इलाके में भ्रमण किया, देखा और महसूस किया। आजादी के बाद आदिवासी इलाके में मूलभूत सुविधाओं को लेकर काम नहीं हुआ है। रिजर्वेशन को लेकर भी काम नहीं हुआ। प्रभारी ने कहा कि आजादी के 75 साल बाद भी किसी भी नेता ने कोई काम नहीं करवाया है। वो राजकुमार कर रहा है, वो अच्छा काम कर रहा है। प्रभारी ये कह रहे हैं कि हर इलाके में प्रोग्राम होने के बावजूद हमारे दूषित भाजपा के लोग हैं। उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष को दूषित किया। प्रदेशाध्यक्ष ने दौरा किया। अगर वो सीटों पर उपचुनाव नहीं होते तो वो भ्रमण करने भी नहीं आते और उनके हाल क्या है वो नहीं जानते थे। चुनाव होने के बावजूद कह रहे हैं कि राजकुमार रोत देश विरोधी है। रोत ने कहा कि एक ही ट्रेड चला हुआ है, जो भाजपा विरोधी है उसको वो धर्म विरोधी और देश विरोधी लगता है। एक एजेंडा चला हुआ है। जिसने भी भाजपा के खिलाफ बोला, हालांकि मैं किसी के खिलाफ नहीं बोलता, भाजपा की हाँ में हाँ नहीं मिलाया तो उनको देश विरोधी लगता हूं। उनके बयानों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। जनता सब समझ रही है, उल्टा भाजपा का ही नुकसान हो रहा है। आदिवासी इलाके में आकर आदिवासी लीडर के खिलाफ इस तरीके से बयानबाजी करेंगे। आदिवासी समाज समझदार हो गया है, पहले जैसा नहीं रहा है। वक्त आने पर जरूर जवाब देगा। हिंदू नहीं हूं, इस सवाल के जवाब में सांसद ने कहा कि संवैधानिक प्रावधानों के आधार पर देखा जाए तो आजादी के बाद हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आए हैं। तीनों बिंदुओं के आधार पर देखते हैं तो आदिवासी समुदाय किसी धर्म समुदाय में नहीं आता। संविधान में भी प्रावधान कर रखा है कि हर व्यक्ति अपने हिसाब से धर्म अपनाने या नहीं अपनाने का अधिकार रखता है। इसका पहला उदाहरण आप देख सकते हो, भीमराव अंबेडकर जी ने, जिन्होंने देश का संविधान बनाया। 1950 में संविधान लागू हुआ और 1952-53 में महाराष्ट्र में 4 लाख लोगों के साथ अंबेडकर ने बौद्ध धर्म अपनाया था, क्योंकि संविधान में प्रावधान है और स्वतंत्रता है। मैं ये कहता हूं कि मैं हिंदू नहीं हूं, मैं ईसाई नहीं हूं, मैं किसी धर्म में नहीं हूं। आदिवासी खुद ही पर्सनल आइडेंटिटी है। कोई व्यक्ति किसी धर्म को माने, चाहे बौद्ध, ईसाई, जैन को माने, उस पर नहीं जाना चाह रहे हैं। राजकुमार ने कहा कि मेरी आइडियोलॉजी कहती है कि हम किसी धर्म व्यवस्था में नहीं आते। यह संविधान हमको आजादी देता है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के कई जजमेंट्स हैं। लेकिन बीजेपी को लगता है कि मैं हिंदू नहीं हूं, इसका मतलब हिंदू धर्म का विरोधी नहीं हूं। जैन धर्म ने अलग से धर्म की डिमांड की। जैन कट्टर हिंदू को फॉलो करता है, लेकिन उनका धर्म जैन अलग है। जैन धर्म की जनगणना होती है तो ट्राइबल बात करता है, तो क्यों खलबली और मिर्ची लग जाती है भाजपा को। भाजपा ने देश में धर्म के नाम पर एक एजेंडा चला रखा है और उसको यही दिक्कत है। ये लोग धर्म से बाहर निकल जाएंगे तो मानसिक गुलामी से बाहर निकल जाएंगे, तो हमारे हिसाब से वोट बैंक में कन्वर्ट नहीं होगा। यह उनको डर है। हम किसी धर्म के विरोधी नहीं हैं, हम सब धर्म का सम्मान करते हैं। यह वास्तविकता है कि आदिवासी धर्म पूर्वी व्यवस्था से जुड़ा हुआ है। DNA जांच करवाने के सवाल पर राजकुमार रोत ने कहा कि यह बीजेपी की बौखलाहट है। बीजेपी के अंदर जो मंत्री बने हुए हैं, चाहे वो SC, ST का हो, उनको एक पर्ची पकड़ाई जाती है, उसके आधार पर बोलने के लिए कहा जाता है। वो ये भूल जाते हैं कि हम क्षेत्र का, कम्युनिटी का प्रतिनिधित्व करने आए हैं। वर्तमान में भाजपा के जितने भी मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर, हमारे TAD मंत्री बाबूलाल खराड़ी, उनको देख लो। वो डिपार्टमेंट के मंत्री नहीं है, वो भाजपा के प्रचार मंत्री बनकर काम कर रहे हैं। डिपार्टमेंट में क्या हो रहा है उनको पता ही नहीं। एक डिपार्टमेंट के मंत्री की जिम्मेदारी होती है कि स्कीम को धरातल पर लागू किया जाए। जिस इलाके या लोगों के लिए डिपार्टमेंट बना है, लेकिन वो भाजपा के प्रचारक मंत्री बनकर काम कर रहे हैं। डिपार्टमेंट चोर और चूहों की तरफ डिपार्टमेंट खोखला कर दिया है। राजस्थान भ्रष्टाचार की चरम सीमा पर पहुंच चुका है। उनको नहीं पता डिपार्टमेंट के मंत्री नहीं है, वो भाजपा के प्रचारक मंत्री बनकर काम कर रहे हैं। चला हुआ है कि जो विरोधी है उनको वो धर्म विरोधी लगता है, वो देश विरोधी लगता है। एक एजेंडा चला रखा है जिसने भाजपा के खिलाफ, हालांकि मैं किसी के खिलाफ कुछ नहीं बोलता हूँ,
लेकिन भाजपा के हाँ में हाँ नहीं मिलाया वो उनको देश विरोधी लगता है। पर अगर हम देखते हैं तो आदिवासी समुदाय किसी धर्म व्यवस्था में नहीं आता है। आदिवासी समुदाय संविधान में भी प्रावधान कर रखा है कि हर व्यक्ति को अपने हिसाब से धर्म अपनाने या नहीं अपनाने का अधिकार है। उसका पहला उदाहरण आप देख सकते हो, भीमराव अंबेडकर जी जिन्होंने देश का संविधान बनाया, 1950 में संविधान लागू हुआ और 1952 या 53 के आसपास महाराष्ट्र में 4 लाख लोगों के साथ अंबेडकर जी ने बौद्ध धर्म अपनाया। कहता हूँ कि मैं हिंदू नहीं हूँ, मैं ना ईसाई हूँ, ना मैं किसी धर्म में नहीं आता। आदिवासी की अपनी खुद की अपनी पर्सनल आइडेंटिटी है। ट्राइबल जब बात करता है तो क्यों खलबली मिर्ची लग रही है सिर्फ भाजपा को? भाजपा ने देश में धर्म के नाम से एक एजेंडा चला रखा है। उनको वही दिक्कत है कि ये लोग धर्म से बाहर निकल जाएंगे तो मानसिक गुलामी से बाहर निकल जाएंगे, और ये लोग जब मानसिक गुलामी से बाहर निकल गए तो उनको हम हमारे हिसाब से वोट बैंक नहीं बना पाए, ये डर है। उनको लगता है वर्तमान में भाजपा के जितने जो विधायक हैं, मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जी देख लो, हमारे टीआईडी मंत्री बाबूलाल जी देख लो, वो डिपार्टमेंट के मंत्री नहीं है, वो भाजपा के प्रचार मंत्री बन के काम कर रहे हैं। उनके डिपार्टमेंट में क्या हो रहा है उनको नहीं पता है। एक डिपार्टमेंट के मंत्री की जिम्मेदारी होती है डिपार्टमेंट की स्कीम को धरातल पे लागू करें, जिस इलाके या जिस लोगों के लिए डिपार्टमेंट बना है। लेकिन वो भाजपा का प्रचारक मंत्री बन के काम कर रहे हैं। डिपार्टमेंट में चोर चूहों की तरह पूरा डिपार्टमेंट खोखला करके राजस्थान भ्रष्टाचार के चरम सीमा पे आज पहुंच चुका है, उनको नहीं पता है। तो R&T ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, यहाँ आपको मिलता है वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया, वेल इक्विप्ड साइंस लेबोरेटरीज, एग्रीकल्चर की यूनिक सीड लैब भी, डिजिटल लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब विद AI टेक्नोलॉजी, डिजिटल बोर्ड सभी छात्रों के लिए, ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए पॉडकास्ट रूम भी अवेलेबल है। चित्तौड़गढ़ जिले और MLSU उदयपुर का एकमात्र एक्रीडेटेड कॉलेज। कोर्सेज हैं जिनमें BCA, BCom, BSc, बायो, मैथ्स, एग्रीकल्चर, BA, B.Ed, BA, B.Ed, BSc, B.Ed, BSTC, MA, MSc, MCom। बड़े और खुले ग्राउंड स्पोर्ट्स के लिए, जहां होती है स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, ट्रेनिंग, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, स्टूडेंट डेवलपमेंट एक्टिविटीज, सेमिनार और कॉन्फ्रेंस फैसिलिटी भी, NCC एक्टिविटीज, ताकि NCC कैडेट के रूप में आप भविष्य संवार सके, देश की सेवा कर सके। ये विजन है R&T एंड विवेकानंद ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के चेयरपर्सन डॉक्टर वसीम खान का। तो आज ही ज्वाइन करें R&T एंड विवेकानंद ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।